हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिसेंटली अभी जो सीडीएस एग्जामिनेशन का जो भी नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में इन डेप्थ और इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को ब्रेकआउट करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा जो लोग ये कहेंगे कि हम तो सिर्फ आईएएस का एग्जाम ही देते हैं, हमारे लिए वीडियो क्यों रिलेवेंट है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है और ये भी एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का एक ऑफिसर एग्जाम जो होता है। तो और इवन बहुत सारे जो आईएएस का एग्जाम जो लोग देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस एग्जाम में भी अपीयर होते हैं। तो अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आया है तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है वो लोग भी, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जो ब्रेकआउट है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और अगर आपका जो फोर्सेस हैं या फिर जो डिफेंसेस जैसी चीज़ें होती हैं, अगर इस सर्विस में आपका इंटरेस्ट ज़रा सा भी है तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पर ये भी मिल जाए। तो हम इसमें सारी चीज़ों को समझेंगे, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होता है, इसका जो इंटरव्यू जैसी चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। तो डिटेल ब्रेकआउट एक हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑफिशियली अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है जिसको यहाँ पे इशू किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है या फिर इस फॉर्म को आपको फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपीएससी का जो होम पेज है और इस होम पेज पे आप जाएंगे तो अपडेट सेक्शन में ही आपको जो सेकंड नंबर पर अभी रिसेंटली क्योंकि ये चल रहा है तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, ये जो हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 2026 वाला है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ काइंड ऑफ ऐसा यहाँ पर ये ओपन होके आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलेगा यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा और यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जो लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, बाकी इसमें जो सारी चीजें दी गई हैं उनको मैं बताऊंगा। फिल करने के लिए फॉर्म को आपको यहाँ पे जो क्लिक है वो क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपके काम की चीजें हैं, वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है बट जो काम की चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में। तो 10 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी करा गया है यूपीएससी के द्वारा। आप जैसा यहाँ पर डेट है उसे देख सकते हैं। अब एक एक से शुरुआत करते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब होने वाला है। तो हम देखेंगे कि जो एग्जाम की डेट है वो 12 अप्रैल 2026 इस डेट को ये एग्जाम होगा। इसके साथ साथ अगर जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो लास्ट डेट देखें तो 30 दिसंबर, यानी कि बहुत बड़ा समय तो नहीं है। तो आप उस चिल मोड में ना रहें कि हम तो एंडिंग में ही या फिर लास्ट में ही इस एग्जाम के जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये शाम को 6 बजे तक है, 12 बजे के इंतजार में ना रहें। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप 30 दिसंबर तक भी वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके, बिकॉज जितने भी सारे सेंटर्स हैं आपको अपना अप्रोप्रिएट जो सेंटर है वो मिल जाए, उसके लिए आप जितना जल्दी हो सके एग्जाम का फॉर्म फिल कर दें। और वैसे भी एंडिंग टाइम पे सर्वर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले ही जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिलअप आप कर दें। देन हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, और जैसा मैंने आपको डेट के बारे में बताया कि शाम 6 बजे तक ये जो लिंक है वो ओपन रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। देन हम देखेंगे, जैसा आपको पता है कि यूपीएससी में अगर आपको कोई भी एग्जाम फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपके पास यूआरएन जो है यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी के लिए काम आने वाला है। ऑल दो जो एप्लीकेशंस होते हैं जिस भी एग्जाम के लिए, जो एग्जाम मतलब जिस भी भर्ती के लिए एग्जाम कराया जाता है उसमें सभी के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये यूआरएन आपके पास होना चाहिए। ठीक। देन हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि जो वैकेंसीज हैं उनका ब्रेकआउट क्या है। तो उन वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ संस्था और जो कोर्सेज यानी कि किस किस डोमेन में कितनी रिक्तियां हैं उनको समझेंगे। तो टोटल के बारे में हम बात करें तो 451 वैकेंसीज टोटल हमें सीडीएस में देखने को मिलेंगी। अब ये 451 कहाँ कहाँ पर हैं आइए इसको समझते हैं। तो देखो जो आईएमए देहरादून है उसके लिए टोटल 100 वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। और जो आईएनए है उसमें हम देखें तो यहाँ पर 26 वैकेंसी, और जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद है उसके लिए 32। सबसे ज़्यादा ओटीए चेन्नई के बारे में बात करें मेन के लिए तो 275, और ओटीए चेन्नई वुमेन के लिए यहाँ पर 18। तो इस तरह से टोटल जो ब्रेकआउट है वो 451 का हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये हो रहा है आपके लिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अलग अलग जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी।
अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटीज़, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई हैं, उनको मैं बताऊँ उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप अनअकैडमी के अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो रिलीवेंट सब्जेक्ट हैं बाकी किसी एग्जामिनेशन के लिए भी आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जीएस अगर आपको पढ़ना है तो आप यूपीएससी के लेवल का जीएस हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी के अभी 10 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके सेलिब्रेशन में अनअकैडमी ने अपना जो बड़ा डिस्काउंट है वो हमारे लर्नर्स को दिया है। 50% तक ऑफर डबल वैलिडिटी कोर्सेज की, और अश्योर प्रोग्राम के तहत आपको अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता कंडीशंस के साथ तो और एक्सटेंशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगर कोर्सेज के बारे में बात करें तो नॉर्मल कोर्सेज का प्राइस ये होता है, लेकिन ऑफर लगने के बाद ये सारे के सारे प्राइसेस आपको ड्यूरेशन के साथ में यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि क्योंकि हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके स्पिन द व्हील कर सकते हैं, और जो भी आपका लक होगा या फिर जो भी आपके हिस्से का जो गिफ्ट होगा वो आपको स्पिन के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बैचेस के बारे में बात करें तो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश सारे के सारे जो बैचेस हैं वो 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आप इनमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। ना शुरुआत करते हैं कि एलिजिबिलिटीज क्या हैं, यानी कि अगर आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर बैठना है तो उसकी पात्रताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। दूसरा, अगर आप नेपाल के सिटीजन हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ सर्विसेज के अंदर नेपाल के जो लोग हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो नेपाल के सिटीजन्स हैं वो भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकी देशों से भारत में स्थायी बसने के लिए आया है, वो भी इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकता है ना। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे समझें तो थोड़ा सा एज वाला जो सीन है उसको देख लेते हैं कि अगर मान लो आप आईएमए के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो केवल जो मेन के लिए कंडीशन ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए उस टाइम पे, और साथ ही साथ जो आपका जन्म है, क्योंकि ये जो डेट्स हैं इनमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो आईएमए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक ये आपका जो बर्थ है, जो टाइम है, ये इसके बीच का टाइम जो है वो होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरह से नेवल एकेडमी के लिए केवल अविवाहित जो पुरुष हैं और साथ ही साथ 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 ये उनके लिए एक जो पूरा टाइमलाइन है ये रखा गया है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 वर्ष उम्र रखी गई है। 1 जनवरी 2027 के अनुसार सारी चीजें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करी जाएंगी। जन्म यानी कि 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 इस बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होने पर जो सीमा है वो 26 वर्ष तक, और 25 वर्ष से कम उम्मीदवार जो हैं वो अविवाहित यहाँ पर होने चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये रखी गई है। देन हम यहाँ पर देखें तो ओटीए के लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटीज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सी बात, अनमैरिड होना चाहिए जो पुरुष है, उनका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 इसके बीच में होना चाहिए। इसके बाहर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। वुमेन के लिए बात करें तो अविवाहित महिलाएं हैं या फिर ऐसी कंडीशन अगर मान लो कोई विधवा है, बिना पुनर्विवाह के वो रह रही हैं तो वो एलिजिबल हैं। तलाकशुदा हैं, अगर उन्होंने भी दोबारा से मैरिज नहीं की है, बच्चे नहीं किए तो वो भी एलिजिबल हैं। जन्म, ये जो कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए, जैसे 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 तक ये उनका जो बर्थ है वो बर्थ यहाँ पर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कि उसको लेके क्या क्या डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी होंगी। आईएमए या फिर ओटीए के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है उससे आप सिंपल ग्रेजुएट हों। साथ ही साथ इंडियन नेवल अकेडमी है उसके लिए बीई या फिर बीटेक अगर आपके पास है तो ही आप एलिजिबल हैं उस कंडीशन में। देन हम देखेंगे जो एयरफोर्स एकेडमी है उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ, जो कि 12th में आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने बीई या फिर बीटेक आपने किया हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। फीस के बारे में बात करें तो 200 रुपये जो नॉर्मल जो फीस है, जो चार्जेस हैं वो रखे गए हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST अगर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी कैसा भी जो फीस है वो यहाँ पर नहीं रखा गया है। देन हम बात करेंगे आपको अप्लाई करना कैसे है, जो कुछ स्टेजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको URN बनाना होगा, जो मैंने आपको बताया। आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बनाना होगा। वो अगर आप यूपीएससी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बनाना ही होगा। अलग अलग एप्लीकेशन नंबर आपको मिलते रहेंगे। ये आपका जब बन जाता है तो आपको CAF भरना होगा सबसे पहले, यानी कि जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा वहां पे। देन आप लाइव फोटो और डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करेंगे। ये ध्यान रहे, आप जब ये अपलोड कर रहे होंगे तो आपको बहुत सही तरीके से करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको करेक्शन के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान से आपको यहाँ पर भरनी है।
देन हम देखेंगे स्टेप 4 में जो एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल हैं वो भरें, जैसे कि सेंटर सिलेक्शंस हैं, फीस एंड ये सारी चीज़ें हैं। चौथे नंबर पर आपको वो भरनी है और अंत में आपको जो सबमिट करना है। और जैसा मैंने बताया कि जो करेक्शन की सुविधा है वो नहीं मिलेगी, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान से, अब जब भी आप अपनी यहाँ पर जो सारी डिटेल्स हैं वो फिलअप करेंगे तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट के बेसिस पर, चाहे आपका आधार, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में कुछ भी भरा हुआ है, लेकिन आपको जो डिटेल सबमिट करनी है वो 10th की मार्कशीट के बेसिस पर यहाँ पे होनी चाहिए। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, वो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर इस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो एग्जाम है बेसिकली 2 स्टेज की बेसिस पे होता है। एक तो आपका रिटन एग्जाम और दूसरे में जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, जो कि बहुत फेमस इंटरव्यू होता है, कई दिनों तक, लगभग 5 दिनों तक इंटरव्यू चलता है मल्टीपल स्टेजेस में। तो पहली स्टेज में हम देखें तो रिटन एग्जाम होता है, दूसरी में एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो होता है। 5 दिन ये पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो टेस्ट यहाँ पर चल रहा होता है। एक एक से समझते हैं। सबसे पहले जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या होगा, 3 पेपर होंगे यहाँ पर, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। तो देखो, इसमें इंग्लिश आती है जिसमें 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसी तरह से जीके आती है, जनरल नॉलेज, जिसमें 100 नंबर का होता है, 2 घंटे, और ये भी एमसीक्यू बेस होगा। और इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी 100 नंबर का 2 घंटे और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस तरह से चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हमारा रिटन एग्जाम होता है उसमें। अब हम देखें ओटीए के लिए, अगर हम समझें मैन और वुमेन दोनों के लिए, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है उसमें जो है वो मैथ्स है, वो मैथ्स नहीं होती। तो इसमें क्या क्या होगा, फिर इसमें इंग्लिश और जीके होगा। इंग्लिश का वेटेज होगा 100 नंबर का, जो कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जीके भी है, वो भी 100 नंबर का होगा, ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो 200 मार्क्स का ये आपका जो ओटीए वाला एग्जाम है, ये एग्जाम आपका होने वाला है ना। अब कुछ जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। ये जितने भी जो एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे, पहली बात तो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन उस चीज का ध्यान रखेंगे। मीडियम कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि मैथ्स, और जो जीके है वो बाइलिंगुअल में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। केवल ब्लैक बॉल पेन से ओएमआर को आपको भरना होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसी चीजें, कॉमन सेंस वाली चीजें, वो आपको अलाउ होती नहीं है। अब हम समझते हैं डिटेल्ड जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। 100 नंबर की जो इंग्लिश आती है, आप एक बार पॉज करके वीडियो को इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम में, इनको यहाँ पे पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन हुआ, एरर्स हुए, जम्बल्स हुए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे के सारे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर जीके, जो कि 100 नंबर का होता है। उसमें हम करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल आता है, हिस्ट्री रहा, ज्योग्राफी रहा, आपका पॉलिटी रहा, इकोनॉमी रहा, जनरल साइंस रहा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रहा। ये सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट हैं और 100 नंबर का जो वेटेज है। और जैसा आप लोग जानते हैं, क्योंकि जीएस में इतने सारे विषय और इतने सारे विषयों में, क्योंकि एक बड़ा एरिया हो जाता है, कॉम्प्रीहेंसिव एरिया हो जाता है, इसलिए बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होते हैं। तो इसको आपको प्रिपेयर करना होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए, मैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। तो अगर आप इस विषय को मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दी गई है। जैसा कि आप हमारे इसी चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं लाइव हमारे जो लेक्चर्स हैं, लक्ष्मीकांत जैसी बुक है, उस बुक के अलावा भी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कराता हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट दी गई है लाइव। ये प्लेलिस्ट फिर से शुरू होने वाली है, तो आप मेरे साथ जुड़ के सप्ताह में 3 दिन, यानी कि 3 दिन में हम जो है यहाँ पर पूरी अपनी सीरीज को कवर कर रहे होते हैं। तो आप इस चैनल पर गो थ्रू करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें ईजी लैंग्वेज में मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन पॉलिटी को आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं ना। हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो ये भी 100 नंबर का है साहब, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सारी चीज आ जाएंगी। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो इंटरव्यू होता है, एसएसबी का इंटरव्यू। साहब, इसमें क्या क्या आता है एसएसबी के इंटरव्यू में? तो देखो, 5 दिन ये प्रोसेस चलता है और मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अच्छे इंटरव्यूज में से अगर कुछ देखा जाए तो वो एसएसबी का इंटरव्यू होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप एक दिन में ही इंटरव्यू समाप्त कर लेते हैं, या फिर आप देखेंगे कि आप बहुत छोटे समय में आप इंटरव्यू को खत्म कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि होता क्या है कि आधे घंटे में हो सकता है शायद आप उम्मीदवार के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से ना जान पाओ। लेकिन यहाँ पर 5 दिन उम्मीदवार को जांचा जाता है, परखा जाता है, एक परफेक्ट कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है।
इसमें पहली स्टेज होती है स्क्रीनिंग टेस्ट, डे 1 जो इंटरव्यू चलता है आपका। इसमें OIR टेस्ट यानी कि ऑफिसर का इंटेलिजेंस रेटिंग है वो दिया जाता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये चीज़ें देखी जाती हैं। देन पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होते हैं, जिसमें एक अस्पष्ट चित्र दिखाया जाता है, कहानी लिखनी होती है, ग्रुप डिस्कशंस, नरेशंस हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस स्टेज में। दूसरी स्टेज होती है कि यहाँ पर 4 दिन का कंप्लीट असेसमेंट चलेगा। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका, जिसमें टेट, वेट, SRT और SD, तो ये अलग अलग जो हमारी प्रक्रियाएं हैं सारी की सारी इंटरव्यू में चल रही होती हैं। देन हम देखेंगे अगली, अगर हम प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे तो GTO टास्क आपको दिए जाते हैं इस 5 दिन के इंटरव्यू के अंदर, जिसमें हम देखेंगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो टास्क हैं वो होते हैं। आपका बिहेवियर समझा जाएगा, आप कितना अच्छे से ऑफिसर रैंक पर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप लीड कर सकते हैं। मेंटल फिजिकल जो स्टेमिना है वो देखा जाता है आपका। ग्रुप डिस्कशन, प्लानिंग्स, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन पर्सनल इंटरव्यू होता है, हम देखेंगे 1-on-1 इंटरव्यू होगा सभी कैंडिडेट का। फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, एजुकेशन, पर्सनैलिटी, करंट अफेयर, लाइफ गोल, डिफेंस, मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर परक्योर देखी जाती हैं। और फाइनली अंत में हम देखेंगे जितने भी जो असेसर्स होते हैं, यानी कि जितने लोग असेस करते हैं इन सभी कैंडिडेट को, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस कैंडिडेट को शामिल करना है, यानी कि उसको सेलेक्ट करना है और किस कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका फिर मेडिकल होगा, और इसके बाद रिटन और SSB के जो टोटल नंबर हैं उन टोटल नंबर के बेसिस पर जो मेरिट है वो मेरिट यहाँ पर बनती है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए, देश सेवा करने का एक बेहतर मौका है, ऑफिसर बनने का मौका है, तो डेफिनेटली आप UPSC की वेबसाइट पर जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।